राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये वही राघव चड्ढा है जिन्होंने बीजेपी पार्टी को एक गुंडों की पार्टी और अनपढ़ की पार्टी कही थी। ये वही राघव चड्ढा है जिन्होंने बीजेपी की पार्टी को एक वॉशिंग मशीन कहा था कि करप्टेड नेता इसमें आते हैं और वॉश होकर बाहर आ जाते हैं। भारतीय राजनीति में दल बदल अक्सर चुनावी मौसम की राजनीति माना जाता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमने लगती है। राघव चड्ढा ऐसा ही एक चेहरा है। उनका भाजपा में जाना सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि नैरेटिव, इमेज और पॉलिटिकल इलेक्शन का बड़ा रीसेट होने वाला है। इसका सबसे सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा, जिसने उन्हें अपने यंग, आर्टिकुलेट और क्लीन चेहरे के रूप में गढ़ा था। बीजेपी की बिग पिक्चर में चड्ढा क्यों फिट बैठते हैं? बीजेपी पिछले कुछ सालों में ग्रामीण और वेलफेयर पॉलिटिक्स के साथ साथ शहरी मध्य वर्ग पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। चड्ढा की इस इमेज पढ़े लिखे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड वाले नेता की है। उसी वर्ग में सीधा कनेक्ट बनाती है। ये वह वोट बैंक है जो मुद्दों, पॉलिसी और परफॉर्मेंस पर सोचता है, और आम आदमी पार्टी अब तक इस स्पेस में मजबूत रही है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रहा है काम की राजनीति और गवर्नेंस मॉडल। चड्ढा इस मॉडल के पब्लिक डिफेंडर रहे हैं। अगर वही चेहरा बीजेपी में जाकर आम आदमी के मॉडल पर सवाल उठाता है तो ये सिर्फ आलोचना नहीं होगी बल्कि अंदरूनी समझ के साथ हमला माना जाएगा। इससे बीजेपी को नैरेटिव वॉर में बढ़त मिल सकती है। चड्ढा की खासियत सिर्फ राजनीति नहीं, उनकी प्रस्तुति भी रही है। राज्यसभा में स्टिक तर्क और टीवी डिबेट्स में आक्रमण, लेकिन सलीकेदार अंदाज में राघव चड्ढा की पहचान है। ये गुण बीजेपी के मीडिया मैनेजमेंट को और धार दे सकते हैं। जहां पार्टी के पास अनुभवी नेता है, वहीं चड्ढा जैसा युवा चेहरा नए इंडियन की भाषा बोलता है। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी जिन चेहरों को आगे बढ़ा रही थी, उनमें चड्ढा सबसे प्रमुख थे। उनका जाना सिर्फ एक स्पेस खाली नहीं करेगा बल्कि यह सवाल भी खड़ा करेगा कि पार्टी की अगली पीढ़ी तैयार है या नहीं।